हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स पार्ट 2। याद होगा इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक वीडियो ऑलरेडी कवर कर दिया है जहां पर हमने ये देखा स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, स्केलर वर्सेस वेक्टर। एंड सेकेंड वन इज व्हाट, वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड वन इज व्हाट, मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ द वेक्टर। अगर बच्चा तुमने वो नहीं देखा रहेगा तो कोई बात नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं। मैं यहाँ पर 1 मिनट में रिकैप करा देता हूँ। सर वो 25 मिनट का वीडियो था, आप 1 मिनट में, वहाँ पर है ना मैंने फिजिक्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेट, मास, मतलब कुछ चीज़ें मुझे फिजिक्स से लिंक करने की कोशिश करा था, जहाँ पर 15 मिनट तो फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया। मतलब लास्ट वाला वीडियो अगर देखा जाए ना 10 मिनट का ही था, मैथ्स पॉइंट अभी बात करूँगा। चलो यहाँ पर देख लेते, कोई तकलीफ नहीं, बच्चे लोग को डिटेल में पढ़ाना अपना काम है ना, तुम लोग डिटेल में सीखो। देख बच्चा, एक पॉइंट होता है और यहाँ पर ये पॉइंट है ना भाग रहा है ये डायरेक्शन में, देखो डायरेक्शन। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है ए से बी जा रहा है, ए से बी। ये एरो सिर्फ ये बता रहा है कि ये वेक्टर वाला है। एरो मतलब ये बता रहा है डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन बता रहा है। अब इस पॉइंट का नाम दे दिया ए और इस पॉइंट का नाम दे दिया बी। ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, इसको इनिशियल पॉइंट बोलने का, इसको टर्मिनल पॉइंट बोलने का। ए से बी जा रहा है, इसको लिखते कैसे मालूम है, ए बी बार। क्या लिखने का, ए बी बार, ए से बी ऊपर लगाने का बार। अच्छा दूसरा, अगर यहाँ पर देखो ये पॉइंट, यहाँ पर देखो ये समझो ये P है और ये क्या है Q। कहीं ना कहीं तुम लोगों को एक चीज दिख रहा है, कहाँ से आ रहा है, Q से P जा रहा है, ये P से Q आ रहा है, P से Q, बरोबर है। ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, इसको लिखने का कैसे, P Q बार। बोलो याद रखा बच्चा, यस और नो। अच्छा कभी कभी ना पिक्चर में ऐसा लिख के देता है कि ये दिया ही नहीं है, इनिशियल मालूम है यहाँ से चालू रहता है लेकिन टर्मिनल पता ही नहीं कि पॉइंट किधर आएगा। जब नहीं पता होता है ना तो हम लोग है ना कभी कभी ए बार लिखते हैं रेफरेंस के लिए। ए बार क्या बोलने का, ए बार क्या बोलने का, ए बार। वन मोर टाइम, क्या बोलने का, ए बार। जब नहीं दिया रहता ना तो ऐसा लिख सकते हो आप लोग। फिलहाल के लिए इस वेक्टर का देखो ए बी, इसके अंदर दो चीज दिखता है। या तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब ए से बी का जो डिस्टेंस है। याद करो अपन बचपन में डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज किए थे, लेकिन वो 2D प्लेन में मैं बात कर रहा हूँ। ए से बी का कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, यस और नो, और डायरेक्शन तो दिख रहा है। तो इस डिस्टेंस को, डिस्टेंस ए से बी, इसी को है ना टेक्निकल लेंथ बोलते हैं, लेंथ ए बी। और इसी को हम लोग कैसे बोलते हैं, मॉड। देखो लिखने का तरीका देखते जाओ, लिखने का तरीका देखो, 3 में तोड़ा। डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी, याद करो अंडर रूट में किसी बच्चे को याद रखा x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, यहाँ पर भी ऐसा यूज होने वाला है, सबर रखना है। लेकिन ये याद रखा डिस्टेंस बिटवीन ए बी, या फिर लेंथ बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो, ये एक नंबर होता है, अपने को टीचर लोग ने सिखाया। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, 0 हो सकता है, प्लस में होगा, नेगेटिव में कभी नहीं होगा, 0 हो सकता है। डिस्टेंस कैन बी, मेरा दूरी इस कैमरे से कुछ तो होगा 1-2 मीटर, मेरा दूरी मेरे खुद से, मतलब मैं ही इनिशियल हूँ, मैं ही टर्मिनल हूँ, तो मेरा तो कोई डिस्टेंस ही नहीं बना। समझ पा रहे हैं यहाँ पर। लेटेड भी इसका बताओ क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ P से Q, और क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ P से Q, बरोबर है। और यहाँ पर क्या लिखोगे, पी क्यू बार। बच्चा और एक चीज समझना चाहिए, इसके बारे में क्या बोलोगे, डिस्टेंस क्या है, अरे डायरेक्टली तू एक काम कर, मॉड डाल देना, मॉड ऑफ ए बी बार। मतलब जो वेक्टर दिखता है ना उसको मॉड में डाल देने का, उससे अपने को मालूम पड़ता है ये लेंथ है उसका। इसका तो पता नहीं चल रहा था, सिर्फ मॉड में डालना है भाई, क्यों तकलीफ ले रहा है। तेरे को इनिशियल फाइनल से क्या लेना, वेक्टर दिख गया ना। अगर मैं ए बी हटा भी दूंगा तभी भी तेरे को कोई गम नहीं होना चाहिए। मैंने बता दिया इस लाइन का जो वेक्टर है ना, वेक्टर फॉर्म ए बी बार है, तो लिख देगा, मॉड में डाल देने का, बस खत्म करने का। समझ पा रहे हो, इनिशियल फाइनल, यहाँ तक क्लियर होने के बाद। अच्छा एक चीज और सीखा, ए से बी बोलो या बी से ए बोलो, डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या। अरे इधर से इधर समझो, ये 5 सेंटीमीटर है ए से बी, और बी से देख ये तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली मैं यहां से जा रहा हूं और ये यहां से जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होएगा क्या। इधर से इधर 5 सेंटीमीटर, इधर से इधर भी 5 सेंटीमीटर ही होता है ना, तो वी कैन राइट व्हाट, इसको बी ए बार भी लिख सकते हो। ये बहुत कम बच्चे लोग जानते हैं, मैटर नहीं करता, आगे चल के तो सीखने वाले, लेकिन स्टार्टिंग से पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो मतलब पी क्यू बार बोलो या फिर क्या बोलेंगे, क्यू पी बार, बोथ आर व्हाट सेम। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ डायरेक्शन मैटर कर रहा है, डायरेक्शन में आता है ना माइनस हो जाता है, बस आगे देखेंगे सब। हटा देता हूँ इसको हटा देता हूँ। अब चलो यहाँ पर देखना ये है कि अपना आज का टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखो अगर मैं बात करूँ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो टाइप्स ऑफ वेक्टर उतना जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें से कुछ टाइप अपने को बहुत ज़्यादा जरूरत है। पूरा तो पूरा नहीं, नीड तो नहीं है, लेकिन अपने को नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर में ना, सबसे पहले मैंने बात किया जीरो वेक्टर। क्या बोला, जीरो वेक्टर।
जीरो वेक्टर, इसको ना पढ़े लिखे लोग कभी कभी नल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल वेक्टर्स। अब देखो ये कैसे, नाम नहीं काम आ रहा है, जीरो वेक्टर। अच्छा वेक्टर है ना, मतलब इसमें डायरेक्शन होगा। अच्छा वेक्टर है ना, तो इसमें मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा मैग्नीट्यूड जीरो भी हो सकता है। देखो जीरो वेक्टर नाम से ही मालूम पड़ रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड नाम से मालूम पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड जीरो है। क्या है मैग्नीट्यूड? मतलब क्या है? जीरो। और डायरेक्शन इनडिफिनाइट है, डायरेक्शन इंडेफिनेट का मतलब अपन कंफर्म नहीं बता पाएंगे देखते देखते। यहाँ पर अगर तुम लोग को नहीं समझता ना, इसको हटाओ, डायरेक्शन इंडेफिनेट। तुम लोग को बाप रे बाप ये सब कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? मतलब इसका इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू और टर्मिनल पॉइंट है। मतलब ये जैसे यहाँ पर देखो टर्मिनल पॉइंट है। अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, देखो ये इनिशियल ये फाइनल है। अगर मैंने ये दोनों पॉइंट एक और दो, दोनों को इनिशियल और टर्मिनल एक ही पॉइंट है, इसका मतलब ये कुछ और नहीं, ये एक बिंदी बनने वाला है। ये क्या बनने वाला है? एक बिंदी। इसी का इनिशियल और टर्मिनल दोनों एक ही है, कोइंसाइड है, ओवरलैप है, एक ही जगह पे सेम है। अरे हाँ या ना बोल तो मतलब क्या हो रहा है? जीरो वेक्टर क्या हो गया? जीरो वेक्टर इज नथिंग बट पॉइंट। क्या बोलोगे? पॉइंट। अच्छा ये पॉइंट कहीं पर भी जा सकता है, ये इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। अरे हाँ या ना, प्यार में फिसलना नहीं। लेकिन ये क्लियर हो गया क्या? ये समझा? ये पॉइंट, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका कोई लेंथ नहीं है। मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों, इनिशियल और टर्मिनल दोनों एक ही है। तो इट मींस व्हाट? ये तो क्लियर हो गया। अरे हाँ ना, ये किधर भी जा सकता है। इसका डायरेक्शन ये हो सकता है, 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 ये हो सकता है। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो? यहाँ पर देखो जितना इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उतना याद रखना। मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, इनिशियल और टर्मिनल एक ही है, डायरेक्शन इनडिफिनाइट है। डायरेक्शन बता ही नहीं पा रहे अपन, लेकिन हाँ डायरेक्शन है, डायरेक्शन कंफर्म नहीं बता पा रहे। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब है अपने पास, लेकिन इसका डायरेक्शन कंफर्म नहीं बता पा रहे। डायरेक्शन है ये गारंटेड है। वेक्टर्स होता क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। मैग्नीट्यूड जीरो है, अरे मैग्नीट्यूड कैन बी जीरो, ये चीज याद रखना। तो बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया। डिनोटेड बाय, देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय, देखो ओ लिखने का या फिर जीरो बोलो, बार लिख दो। क्या लिखने का? जीरो बार। वेक्टर है ना, तो बार आना जरूरी है। पहले सोचो इतना क्लियर हो गया क्या है? देखो जितना दे रहा हूं ना उतना, ये जरूरत तो नहीं है बट स्टिल पता होना चाहिए। जीरो वेक्टर जिसकी औकात जीरो है, मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन तो पता ही नहीं। समझ पा रहे? मतलब एक पॉइंट के बारे में बात हो रहा है। सेकंड वन इज व्हाट? जीरो बोलो या फिर नल बोलो ना। यूनिट वेक्टर क्या बोलोगे? यूनिट वेक्टर क्या बोलोगे? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन। मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन। बस ये याद रखना, मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन। मतलब जिसका लेंथ वन होगा। अभी देखो यहाँ पर, ये देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। दिख रहा बच्चा? यस और नो? अगर इसका लेंथ समझो 1 सेंटीमीटर, अरे है ना, ये 1 सेंटीमीटर, क्या से क्या तक? 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोलेंगे भाई ये देखो, ये दिख रहा बच्चा, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, 1.1 नहीं, 1.1 नहीं, 1.2 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो उसको बोलेगा यूनिट वेक्टर। क्या बोलोगे? यूनिट वेक्टर। इट मींस इफ, देखो क्या लिखा? इफ मॉड ऑफ देन ए बी बार इज व्हाट? ए बी बार इज व्हाट? क्या बोलोगे? यूनिट वेक्टर। क्या बोलोगे? ए बी बार इज व्हाट? यूनिट वेक्टर। अरे बोलो हाँ है ना, बोलो याद रहेगा। अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो वेक्टर को, जीरो वेक्टर नहीं, क्या बोलेगा? यूनिट वेक्टर। क्या बोलोगे? यूनिट वेक्टर। बोलो याद रहेगा। अरे हाँ देखो डायरेक्शन तो है ना कुछ तो कुछ। अरे हाँ है ना। अभी मैं और कुछ बताऊंगा, देखो बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को। ये चीज बहुत कम बुक में लिखा रहता है। ये देखो, और देखो यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर समझो ये P लिखा है, यहाँ पर ये Q लिखा है, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी जान, मेरी बात तो सुन। चलो ये भी नहीं लिखता हूँ, बोलो ये ए बार है, समझो ए बार। तो क्या लिखेंगे? इफ इसका मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड इनिशियल छोड़ना, अगर मैग्नीट्यूड 1 आता है देन ए बार इज व्हाट? क्या बोलेंगे उसको? यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? ए बार कोई और वेक्टर तो है, लेकिन उसके आगे नाम दे दो स्पेशल वेक्टर। उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर तो है लेकिन तो स्पेशल है। सीएम भी इंसान ही होता है, चीफ मिनिस्टर भी इंसान होता है, प्रधानमंत्री भी इंसान ही होता है, लेकिन वो स्पेशल है। समझ पा रहे हो? सब इंसान ही है। तो यहाँ पर जितने ना सब वेक्टर ही है, लेकिन कुछ लोग स्पेशल है, जैसे कि ये जीरो वेक्टर, ये क्या है? यूनिट वेक्टर। अरे हाँ है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। डायरेक्शन फिक्स है, इसका डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे। अच्छा लेकिन है ना, इसको लिखते कैसे ये पता नहीं है किसी बच्चे को। उन लोगों को लगता है ये देखो, इसको तो मैं बार बोलता हूँ, लेकिन देखो अगर वो यूनिट वेक्टर है, अगर ए बार यूनिट वेक्टर है, उसको लिखने का तरीका जैसे देख, वेक्टर तो है, इसको लिखते कैसे? स्पेशल ट्रीटमेंट देने का। क्या बोलने का? अरे है ना, देन ए बार इज व्हाट? यूनिट वेक्टर एंड डिनोटेड बाय, देखो डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाय, देखो क्या लिखने का, ए, ये देखो कैप, क्या बोलने का, कैप, क्या बोलने का, कैप। ये देखो हाँ ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये तो हो गया ए बार। ए कैप कब बोलेगा, ए का कैप कब बोलेगा, ए कैप कब बोलेगा, अगर 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 जो वेक्टर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ तो ए बार भी बोल, ए कैप भी बोल, तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अगर नहीं समझाना बच्चा, नोट जरूरत नहीं है, देन ए बार इज व्हाट, यूनिट वेक्टर, सिर्फ इतना याद रखना, नोटेशन छोड़ो, नोटेशन छोड़ो। सम कराऊंगा बच्चा, बहुत सारे सम करेंगे, मजा आने वाला है, हद से ज्यादा मजा आने वाला है। पहले ये अपने आप से बात करना पड़ेगा। पहले बोल जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1। इसको लिखते कैसे, 0 लिख के बाहर लगाना, इसको लिखते कैसे, ए लिख के कैप लगाने का, ए लिख के क्या लगाने का, कैप। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो तो बोल, हाँ ग्रेट। नाउ तीसरा देखो, नाम में ही काम है, को इनिशियल वेक्टर, क्या बोला, को इनिशियल वेक्टर, क्या लिखा बच्चा, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल, को का मतलब होता है सेम, को का मतलब क्या होता है सेम, सेम ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल है ना, इनिशियल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे ये पॉइंट है, देखो एक वेक्टर इधर जा रहा है, इसका नाम लिख दो ए बार, दूसरा वेक्टर ये जा रहा है बी बार, और तीसरा ऐसा जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, बोलो ए बार, बी बार एंड सी बार, आर व्हाट, क्या बोलोगे, आर को इनिशियल वेक्टर, क्या बोलोगे, को इनिशियल वेक्टर। क्यों इनिशियल वेक्टर, इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट सेम, इनिशियल पॉइंट सेम। टू और मोर वेक्टर आर कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर इफ देयर इनिशियल पॉइंट्स आर व्हाट, कोइंसाइड, या इनिशियल पॉइंट आर व्हाट, सेम। तीनों का तीनों इनिशियल पॉइंट एक के ऊपर एक ही है या फिर सेम है, सेम अच्छा लग रहा है, कोइंसाइड थोड़ा हजम नहीं हो रहा है। तो सोचो चौथा वाला मैं क्या बोलूंगा, चौथा वाला क्या बोलूंगा, को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर। अरे नाम में ही मालूम पड़ गया, सेम, को देखो, को का मतलब क्या होता है, सेम। अरे वाह, को का मतलब क्या होता है, सेम। बहुत कम लोग इसको देखो, को लीनियर सेम लाइन पर। तो वैसे ही देखो, एक वेक्टर ये आ रहा है ए बार, और मतलब सेम टर्मिनल पॉइंट रहेगा, दूसरा बी बार, अच्छा यहाँ पर ये काम करता हूँ, पी बार लिखता हूँ और क्यू बार लिखता हूँ, क्यू बार लिखता हूँ, और एक तीसरा वाला लिखता हूँ आर बार, ये पॉइंट पे जा रहा आर बार। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, पी बार, क्यू बार एंड आर बार, आर वॉट, क्या लिखोगे, को टर्मिनस वेक्टर, क्या बोलोगे, को टर्मिनस वेक्टर। मेरे हिसाब से इतना क्लियर होना चाहिए। अरे है ना, जरूरत नहीं बट स्टिल पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए क्या चालू है, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, को इनिशियल और को टर्मिनस। ना पांचवा बताने का, यहाँ पर देखो इक्वल वेक्टर, क्या बोलने का, यहाँ पर ये काम आता है थोड़ा बहुत, इक्वल वेक्टर्स, क्या बोलोगे, टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देखो लिखता हूं, टू और मोर, ये पता ही नहीं होता, टू और मोर वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स if their magnitude and direction are same, magnitude and direction are what, direction are same। so यहाँ पर टू और मोर वेक्टर आर इक्वल वेक्टर इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। देखते हैं यहाँ पर, ये देखो एक वेक्टर है, इसका नाम लिखता हूँ ए बार, दूसरा वेक्टर है जिसका लिखता हूँ नाम क्या लिखता हूँ बी बार। पहले बोलो, देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। जरा बताओ, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। बच्चा सुन, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ए बार इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बी बार। तो ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर है। क्या बोलोगे, इक्वल वेक्टर। और देता हूँ, और एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर देखो, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, पी बार, बरोबर है, और दूसरा एक जा रहा है यहाँ पर, दूसरा एक जा रहा है यहाँ पर, क्यू बार। बोलो यहाँ पर, बोलो ये सेम है क्या, जैसे ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये ले लेते 7 सेंटीमीटर। बोलो डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन सेम, बट डायरेक्शन सेम, बट इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम। डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, देन दे आर कॉल्ड एज व्हाट, इक्वल वेक्टर। यहाँ पर क्या है, बोल, डायरेक्शन तो सेम है, दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हैं, लेकिन दोनों का लेंथ फर्क है। तो पी बार एंड क्यू बार इज नॉट इक्वल वेक्टर, बराबर बच्चा। चलो और बात कर लो, एक ऐसा जा रहा है यहाँ पर ए बार, बराबर,
और एक देखो ये बी बार। अरे सर है क्या, है क्या? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो दोनों का लेंथ सेम है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ये भी 5 सेंटीमीटर। ए बार इज इक्वल टू और बी बार, अरे बल्ले बल्ले मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम है क्या मेरी जान? हो तो बता दे। बट डायरेक्शन सेम नहीं है, बट डायरेक्शन सेम नहीं, बट डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं। देयरफॉर ए बार इज नॉट इक्वल टू और बी बार। अरे याद रहेगा सबको, इक्वल कब कहलाएगा? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहेगा। तो प्लीज़ पाँचों के पाँचों याद करने का, एक बार देख लेने का, यहाँ पर ये थोड़ा काम आने वाला है इसलिए बात कर रहा हूँ, ठीक है? रिवीजन कर लो। सो गाइस 6th लॉ, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। देखो मैंने 5 टाइप्स ऑफ वेक्टर सिखाए जहाँ पर मैंने कहीं पर भी निबंध लिखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यहाँ पर मेरी मजबूरी है लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी बच्चे लोग को ये निबंध ना पढ़े तो ही सही है, ठीक है? फिलहाल के लिए यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक एग्जांपल लिखे, उसको डील करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। नेगेटिव वेक्टर होता क्या है, सबर रख बच्चा, ध्यान से सिर्फ 2 मिनट मेरे पास ही देखना, स्क्रीन पे तेरा ध्यान होना चाहिए। आजू बाजू देखना नहीं, आजू बाजू जा रही है जाने दे, बाद में अपन हो जाएगा अपना सेटिंग वेटिंग, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पर नहीं सर हम लोग वीडियो बाद में देख लेंगे वो चले गई तो मिलेगी नहीं अरे ठीक है, इधर आ इधर आ इधर आ साले, आजा इधर देख। मैंने तेरे को एक चीज़ बताया, यहाँ पर देख, अगर ए से बी है, ये देख यहाँ पर मैं बस सब बताऊंगा, ये निबंध उबंध सब बताऊंगा, सबर रख। ये ए है, ये बी है, बराबर है? समझ लो, मान लेते इसका लेंथ मान लेते 5 है, क्या है? 5 यूनिट 5 सेंटीमीटर कुछ तो है, बराबर है? ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ए से बी। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ए से बी। अगर नहीं यहाँ तक, ठीक है? अगर तुम लोग को एरो यहाँ पर जमता है तो यहाँ पर बनाओ ए से बी, ठीक है? एरो बस, मतलब ऐसा दिखा देता हूँ मैं, लेकिन एंड तो यही हो गया, समझ लो यही एंड है। हाँ, ए से बी जहाँ पर बी है वही टर्मिनल पॉइंट। हाँ, जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना। हाँ, ये देखो ये भी वेक्टर कहता है, जरूरी नहीं टर्मिनल वही होना चाहिए। यहाँ पर देखो टर्मिनल ये है, एरो दिखा रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो, चलो वापस, ठीक है? कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये चीज़ बता रहा हूँ, ए से बी का दूरी कितना है? 5, बराबर है? देखो बच्चे एक चीज़ याद रखना, जब मैं इधर से इधर जाता हूँ ना ये कॉर्नर पे, तो मैंने समझो 5 यूनिट कवर किया। ए से बी से ए जाऊंगा तो क्या आएगा? 5 यूनिट ही कवर होने वाला है। ऑब्वियसली ए से बी जाओ या बी से ए जाओ, मॉड तो सेम ही होएगा, लेकिन डायरेक्शन मैटर कर रहा है। जब मैं ए से बी जा रहा हूं तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन समझ लेते, पॉजिटिव। जब मैं ये जा रहा हूं तो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन को यहां पर नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को यहां पर अपोजिट नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं। याद रखना बच्चा, अपोजिट डायरेक्शन, आगे बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, पीछे बढ़ रहा है तो नेगेटिव। वन मोर टाइम, यहां पर आगे बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, नीचे बढ़ रहा है, जब पीछे बढ़ रहा है तो नेगेटिव। आगे आ रहा हूं तुम्हारे पास पॉजिटिव, पीछे जा रहा हूं तो नेगेटिव, ऊपर जा रहा हूं तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा हूं तो नेगेटिव। कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का फील आ रहा है, मतलब यहां से यहां देख, ए से बी 5 है, बरोबर है? लेकिन यहां पर देखो, अब मैंने यहां पर बी से ए आ गया, सेम बी है और यहां पर ए आ गया, क्या आ गया? ए। तो यहां पर मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, नो डाउट, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। बोलो मैग्नीट्यूड कितना है? ए से बी और बी से 5 ही रहेगा। लेकिन मान लेते इस वेक्टर को कुछ तो नाम लेते, एक छोटा अल्फाबेट दे रहा हूं, जरूरी नहीं है यही देना। मैंने मान लिया इस वेक्टर का नाम है पी बार, मुझे मालूम है ए बी बार देना, लेकिन ठीक है पी बार। इधर से इधर अगर पी बार है तो इधर से इधर ये भी पी बार ही रहेगा, लेकिन माइनस में, मतलब इधर से इधर का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस पी बार, माइनस पी बार। मतलब सर थोड़ा ऊपर से चले गया, मेरी जान रुक, ये सब तेरे लिए कर रहा हूं, यहां से यहां 5, लेकिन ये देखो ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। अपने सॉकेट में देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अंदर जाने वाला पॉजिटिव, बाहर निकलने वाला नेगेटिव। ऐसे होता ना, कभी जीभ लगा के नहीं, टेस्टर होता है उसको चेक करने का, कभी एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, वाइस वर्सा कोई भी हो सकता है। अरे है ना, ये तो क्लियर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। एक काम करते, ये सम लेते तो थोड़ा आइडिया लगेगा। ये सम करते, एक्टिविटी बेसिक एग्जाम्पल है, राइट द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स पी बार क्यू बार, मतलब अंदर है ना डब्बे में पी बार क्यू बार आर बार ही दिखना चाहिए। एक बार ये देखो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, एक बार देखो ए से, देखो ये एरो ए से बी जा रहा है या बी से ए आ रहा है। ए से बी जाने वाले को क्या बोल दिया? ए से बी जाने वाले को क्या बोल दिया? पी बार। ए से, एक बार वापस, ए से बी जाने वाले को क्या बोल दिया? पी बार। और देखो ये दिख रहा है एरो, बच्चा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखो ये बी से सी जा रहा है, बी से सी जाने वाले को क्या बोलेंगे? क्यू बार। और सी से जाने वाले को क्या बोलेंगे? आर बार। यहां पर इतना क्लियर हो गया, इसने लिख के दिया है, गिवन है, गिवन है, ये गिवन है, गिवन, ये मैं बता रहा हूं गिवन है। एक बार वापस, ए से बी जाने वाले को क्या वेक्टर नाम दे दिया? पी बार।
बी से सी जाने वाले को क्या बोलते हैं क्यू बार, और सी से ए जाने वाले को क्या आर बार। अच्छा ये देखो ए बी बार बोलो या उसको पी बार बोलो, अपन ने इतना कॉम्प्लिकेटेड को एक छोटा सा अल्फाबेट से काम चला रहा हूँ। मतलब कुछ बच्चे बोलो अरे सर वो ए बी बार होता है ना, अरे ए बी बार को ही मैंने पी बार से नोटेशन दिया। ये चीज़ क्लियर रखना, हाँ ये चीज़ याद रखना। चलो देखते हैं यहाँ पर ए बी बार, देखो ए बी बार कितना दिया, ए बी बार कितना दिया है पी बार, और बी सी बार कितना दिया, बी सी बार कितना दिया है क्यू बार, ओके, और सी ए बार कितना दिया है, सी ए बार कितना दिया है आर बार। अब चलो ये तो दिया है, डेटा भरते ग्रीन वाले डब्बे में मजा आएगा। चलो देखो ए बी बार, बोलो ए बी बार में क्या आएगा, अरे लिखा है पी बार आएगा। इधर से देखो या तो इधर लिखा ना ए से बी, क्या लिखने का पी बार। अच्छा बी से ए क्या आएगा, ये देखिए देखिए ए से बी पी बार, बी से ए क्या आएगा सोच, माइनस पी बार। अरे बच्चा सीख गया मेरी जान, लेंथ से सेम है लेकिन वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना। ए से बी पी बार, बी से कितना आएगा माइनस पी बार, क्या आएगा माइनस पी बार। अरे ग्रेट बच्चा, चल इसका बता, डाउट है, अरे 4 डब्बा और है। बी सी बार, बी से सी, बी से सी, बी से सी देखो क्या दिया है क्यू बार, ग्रेट क्यू बार। हाँ आगे बोल, आगे बोल। सी बी बार क्या है, सी बी, बी से सी क्यू है, सी से बी क्या आएगा माइनस क्यू बार। अरे हाँ या ना, यस और नो बच्चा, ये समझ पा रहे हो या नहीं। आगे देखो, चलो इसका बताओ सी ए बार क्या आएगा, सी ए बार सी से ए, सी से ए, सी से ए, सी से ए नीचे आ रहा है, देखो ये सी से ए किधर जा रहा है आर बार, तो ए से सी क्या आएगा माइनस आर बार। अरे समझा या नहीं समझा बच्चा, ये चीज समझा, मतलब यहाँ पर समझ गया नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है। अगर एक ए बार है तो दूसरा वाला क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। एक ए बार है इसका भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन इसको क्या बोलेंगे माइनस ए बार। एक बार अभी रीड करते, देखो यहाँ पर इसको रीड करते हैं, क्या लिखा है, इफ ए बार इज अ गिवन वेक्टर, समझ लो एक ए बार क्या दिया है गिवन वेक्टर दिया है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ये देखो यही बच्चे लोग को नहीं पता होता है। ए बार, हाँ ए बार इज अ गिवन वेक्टर, देन द नेगेटिव ऑफ ए बार, इसका नेगेटिव कैसे लिखा जाएगा, हुज मैग्नीट्यूड सेम, इसका नेगेटिव कैसे मिलेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। इसका मैं बता रहा हूँ नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट, मतलब यहाँ पर नेगेटिव। अरे समझा या नहीं समझा, अपोजिट टू दैट ऑफ ए बार इट इज डिनोटेड बाय माइनस ए बार। अरे हाँ है ना, तो इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए बार, नेगेटिव ऑफ ए बार। अरे समझा या नहीं समझा, लेंथ तो दोनों सेम ही है, ये इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, खुदा ना खास्ता ये नेगेटिव है तो ये वाला क्या रहेगा पॉजिटिव। तो चलो तुम लोग मुझे बताओ, इफ ए बी बार इज इक्वल टू व्हाट माइनस पी बार, देन बी ए बार क्या होगा, बी ए बार क्या होगा, बी ए बार क्या आएगा, ए बी बार माइनस पी बार है, आंसर क्या आएगा, आंसर बोलो। देन बी ए बार क्या आएगा, साइन चिन्ह, ये माइनस है, अरे साइन चिन्ह बोलो, साइन चिन्ह बोलो। ए से बी माइनस पी, बी से क्या आएगा पी, अरे आया ना, तो क्या बोलोगे पी बार। अरे समझा, ये सुनो, तो ये एक दूसरे की नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है। अरे हाँ है ना बच्चा, ये तो क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत है क्या, अरे यस और नो तो बोल, यस और नो तो बोल। चलो यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब मैं कुछ चीज़ें कंक्लूड करूँगा, ध्यान से सुनना। क्या मुझे बताओ ए बी बार और बी ए बार, देखो ये शायद कुछ बच्चे को ऊपर से चले जाए थोड़ा, लेकिन बच्चा मेरी कोशिश रहेगी, मेरा क्वेश्चन ये, इज ए बी बार इज इक्वल टू बी ए बार, क्या दोनों सेम है, अरे कैसा सेम है रे, ए बी बार क्या है पी बार, बी ए बार क्या है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर नो। तो मेरा क्वेश्चन ये कि उन दोनों को सेम बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी बार और बी ए बार सेम कैसे आएंगे, अरे सर ये माइनस पी है और ये पी, ये सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, बोलो सेम बनाने, ये देखो ये पी बार है, ये क्या है पी बार है, ये पी बार है, और ये क्या है माइनस पी बार है, बरोबर है ना, तो ये तो सेम नहीं हो सकता। अगर सेम बनाना है तो क्या करूंगा, सेम बनाना है तो क्या करूंगा, अरे सोच तो मेरी जान, सेम बनाना है तो क्या करूंगा, 5 और -5 को सेम बनाना है, ये सेम नहीं है, लेकिन सेम बनाने का मन कर रहा है तो क्या करूंगा, सेम बनाने का मन कर रहा है तो क्या करेंगे, दोनों में से एक जगह माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में, या तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा 5, या तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो -5। इट मीन अभी मैं सम कराऊंगा तो सबर रखना, मैंने बोला तो ए बी बार और बी ए बार को सेम कराना होगा तो दोनों में से देखो ये पी बार है, ये माइनस पी बार है, अगर सेम कराना है या तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर या तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर। सर आप ऐसा सीखते ना अपन, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, टीचर ने सिखाया था लेफ्ट साइड छेड़ोगे तो राइट साइड छेड़ना पड़ेगा। मैं बोला सेम बनाने के लिए क्या करना है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं जबरदस्ती में बोल रहा सेम बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, ये तो सेम नहीं है, या तो इसको माइनस दे दे, अरे हाँ है ना, या तो इसको माइनस दे दे, या तो क्या बोलेगा ए बी बार और बी ए बार सेम हो सकते
अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो देख लो, ये चलो आगे चल के सीखेंगे, वी विल सी। अगर डाउट है ना, मैंने बोला वी विल सी, हाँ ये टेंशन नहीं लेने का, ये सब चीज़ में माल में टेंशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो बच्चा एक्सपीरियंस जिसका थोड़ा मैथ्स अच्छा है ना, वो समझेगा अच्छा हाँ ये देखो, ये दोनों को सेम बनाने का क्या करेंगे, ये सेम बनाने का तो क्या करेंगे बोलो, देखना बच्चा, मेरी जान मेरी बात तो सुन, सेम बनाने का है हाँ, या तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, माइनस है मतलब जो ऐसा है ना वो ऐसा आ गया, देख अभी सेम हो गया, अरे हाँ है ना। और अगर मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से तो है, माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा ऐसा, अरे हाँ है ना, अरे यस और नो, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, अरे हाँ या ना। इक्वल वेक्टर बनाने के लिए दोनों में अगर इनको इक्वल बनाने का है तो या तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर या तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर, वही बोल रहा है, ए बी बार और बी ए बार को इक्वल बनाना है, या तो ए बी को माइनस से मल्टीप्लाई कर या तो बी ए को माइनस से मल्टीप्लाई करना, मतलब वो डायरेक्शन अपने आप चेंज करता है। देखो ये ए बार है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए बार, अच्छा ये माइनस ए बार है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ए बार, अरे हाँ है ना। तो सेम बनाने का, देखो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है अभी तो, हाँ चल बे यहाँ पर ये देखो ऐसा है, अगर मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा हो जाएगा, या फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसा आएगा। ये ए बी बार है, ये बी ए बार है, ये ए बी बार है, बी ए बार है, अरे हाँ है ना, ए बी बार देख इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम, अरे समझा। चलो थोड़ा मेहनत करो हो जाएगा, और बात करेंगे अपने को, ठीक है पहले इसको कॉपी कर लो। सो गाइस अब यहाँ पर ये देखिए कि 7th वाला कोलिनियर वेक्टर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग को इसका कंसेप्ट पता ही नहीं होता है। अच्छा यहाँ पर है ना टर्मिनोलॉजी सेम यूज होता है, कोलिनियर बोलो या वेक्टर पैरेलल बोलो, समटाइम वी यूज टू से व्हाट पैरेलल वेक्टर। देखो कोलिनियर यहाँ पर है ना दोनों सेम होता है, कोलिनियर बोल या पैरेलल बोल, बोथ आर व्हाट सेम। बच्चा ध्यान से सुनना, कोलिनियर बचपन से पढ़ा था, एक लाइन पे 3 पॉइंट से ज़्यादा आएगा तो यहाँ पर क्या होता है, कोलिनियर को ही दूसरा नाम क्या बोला है, पैरेलल। एक बार रीड कर, जरूरत नहीं है जैसे प्रीवियस वाले में मैंने बोला नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर सिर्फ नाम के लिए पढ़ने का, ये पॉजिटिव तो ये वाला नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है बस। यहाँ पर बोलो वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कोलिनियर तभी बोला जाएगा अगर वो दोनों क्या है, पैरेलल है, और दे आर, और क्या लिखा यहाँ पर देखो, और वेक्टर आर सेड टू इफ दे आर व्हाट पैरेलल टू ईच अदर और दे आर अलोंग द सेम लाइन। मैं लिख के बताता हूँ, मैं बताऊँगा, ऐसा नहीं समझता ये सब चीज़ें। देखो एक वेक्टर है यहाँ पर, पहला क्या नाम है इसका, ए बार, क्या नाम है ए बार, और दूसरा वेक्टर है यहाँ पर बी बार। बोलो क्या ये पैरेलल है, पैरेलल है या नहीं, पैरेलल मतलब ये दोनों वेक्टर आगे जाके कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ए बार ए बार ए बार इज पैरेलल, ए बार इज व्हाट, क्या लिखेंगे पैरेलल टू बी बार, ए बार देखो पैरेलल। अच्छा मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, डायरेक्शन वाला मैटर नहीं करता, अरे आया ना, तो ये क्या बोलेंगे, ए बार इज व्हाट, ए बार इज व्हाट कोलिनियर, कोलिनियर विथ किससे, विथ बी बार। ये पहला क्लियर होएगा सबको, अरे है ना, और बताऊंगा, रुक जाओ बहुत सारे एग्जांपल लेना है। यहाँ क्लियर हो गया ना, दूसरा यहाँ पर ए बार ऐसा, जो जो डाउट आ रहा है सब कुछ कवर करूंगा, टेंशन मत लेना। ए बार ऐसा है, ये बी बार है ऐसा। सर मैग्नीट्यूड अलग अलग, अरे बाहर में जाने थे मैग्नीट्यूड, अरे डायरेक्शन, अरे छोड़ना मेरी जान, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैटर नहीं करता, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैटर नहीं करता। तो क्या बोलेंगे, ए बार इज व्हाट, ए बार इज व्हाट, क्या लिखोगे कोलिनियर है, क्या बोलोगे कोलिनियर विथ किसके साथ, बोलो किसके साथ, बी बार के साथ। बोलो याद रहेगा सबको, मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट आप ये बोल रहे पैरेलल रहेगा तो कोलिनियर बोलने का, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता। डायरेक्शन नोट, यहाँ पर नोट, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, एंड मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता। बोलो याद रहे सबको, यस और नो बच्चा, बोलना सीखो, ग्रेट, बहुत सही। नाउ यहाँ पर अच्छा एक प्लस एक माइनस है, क्या ये देखो, ये क्या, ये बताना मुझे, क्या ये कोलिनियर वेक्टर है, देखते हैं, ये ए बार है, ये क्या है ए बार, सेम मैग्नीट्यूड मैंने घसीट दिया। अच्छा ये क्या रहता है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, अरे यस और नो, मैग्नीट्यूड से मेरे छोड़ना, पैरेलल है या नहीं, पैरेलल है या नहीं, यस है, तो इसको बोलने का यस, ए बार इज कोलिनियर। अरे यार ये बहुत कम बच्चे लोग बता पाएंगे, कोलिनियर विथ व्हाट, माइनस ए बार, इवन दो ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है लेकिन बोथ आर व्हाट कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर मतलब क्या समझा अभी तक, तो तुम लोग को ये समझा पैरेलल रहेगा बस, डायरेक्शन मैटर नहीं करता, मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करेगा, छोटा बड़ा कुछ भी चलेगा। दूसरा कुछ भी लिखा पैरेलल के साथ, देखो दे आर अलोंग द सेम लाइन, या फिर दोनों क्या होना चाहिए, सेम लाइन पर होना चाहिए। अब देखो यहाँ से चालू होता है सेम लाइन, यहाँ पर देखो ये वेक्टर है, ये क्या है ए बार, क्या लिखा है ए बार,
हाँ ये ए बार है। अच्छा दूसरा वाला वेक्टर है ना, जो दूसरा वाला जो ऐसा समझो ये जो पैरेलल था, ये देखो ये बी बार, ये इधर से चालू हो गया, ये क्या हो गया इधर से चालू हो गया, क्या हो गया ये इधर से चालू हो गया। अच्छा ये क्या हो गया इधर से चालू हो गया। जरा मुझे ये बताओ क्या दोनों एक ही लाइन पर है? हाँ, ए बार जहां पर खत्म हो रहा है वहां से बी बार चालू हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, दोनों क्या है कोलिनियर है, एक ही लाइन पर होते हैं, अलोंग द सेम लाइन। बस ये भी चीज याद रखने का। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज तो देख के लग रहा है, एक चीज तो देख के लग रहा है, बी बार का लेंथ बड़ा है, बी बार का लेंथ बड़ा है। समझो ये रहेगा, ये समझो यहाँ पर सुनो, ये 10 है, समझो ये 10 है। ये ऐसा नहीं लिखते सर, ये आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो ना तो ऐसा लिखो ईमानदारी से। बी बार का वैल्यू क्या है 10, अरे बराबर है कि नहीं। और ए बार का मान लेते हैं, ए बार का मैग्नीट्यूड समझ लो 5, अरे बराबर है कि नहीं। अरे ये सुनो ऑन दी सेम लाइन है तो ये कोलिनियर है, ये क्या है कोलिनियर है, ये क्या है कोलिनियर है, ये क्या है कोलिनियर वेक्टर है, क्या है कोलिनियर वेक्टर। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर तुम लोग उसको दे पाए तो बता देना। इसके बीच में ना एक रिलेशन है, इसके बीच में एक रिलेशन है। क्या मैं बताओ ये दोनों को मैं इक्वल वेक्टर बता सकता हूँ? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन ये भी इधर भाग रहा है, बी वाला भी इधर भाग रहा है, ठीक है, इक्वल वेक्टर बना सकते हैं क्या? लेकिन नहीं सर मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अरे तो मेरी जान जरा बता, कुछ कर सकता हो क्या दोनों को इक्वल बताने के लिए? यहां पर एक्स्ट्रा डिस्कशन, कैन वी मेक दिस इक्वल वेक्टर बना सकते हैं। ये हो गया सम खत्म, एक्स्ट्रा बात किया। कैन वी मेक दिस इक्वल वेक्टर? यस। बच्चा देख ये 5 को या तो अभी देखो ना, ए और याद करो मैंने बोला था इसको दोनों को इक्वल वेक्टर कैसे हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर है कि हाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। वैसी जिस तरह माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वैसे अगर मैंने ए बार को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? 10 बन जाएगा। क्या देखो, क्या 10 इज इक्वल टू 5 है क्या? नहीं। तो बनाने के लिए क्या करेंगे? या तो इसको 2 से डिवाइड कर, या तो इसको 2 से डिवाइड कर, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर। मतलब देखो अभी ये इक्वल हो जाएंगे। मतलब ए बार देखो बी बार इक्वल हो सकता है ए बार के, बी बार इक्वल हो सकता है ए बार के। अरे मेरी जान मेरी बात सुन, बी बार इक्वल हो सकता है ए बार को, अगर ए बार को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो। अरे हाँ है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल। समझ पा रहे? इक्वल देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंस है, बच्चे लोग फील नहीं कर पाते, बस रट्टा मारने की कोशिश कर रहे। मैंने बोला क्या मैं इसको इक्वल बना सकता हूँ? तुम्हारा क्वेश्चन होना आंसर होना चाहिए यस। कैसे? या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। रुक, ये देखो ये बोलते ये कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट होता है। चलो एक काम करो और मैं बात करता हूँ, रेडी एवरीवन? चलो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, चलो और बात करता हूँ यहाँ पर। अच्छा 5वां किधर लिखो भाई? 5वां इधर लिखता हूँ ना, यहाँ पर नहीं रे, बहुत गंदा दिखेगा, बहुत गंदा, इतना मेहनत से बनाया फिर से खराब हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर हटा देता हूँ इसको, हटा देता हूँ। चलो यहाँ पर 5वां, ठीक है 5वां देखते हैं। अरे इसका 3 एग्जाम्पल दिया, इसमें एक में क्यों मांडवली कर रहे हो सर? यहाँ पर देखो ये ए बार है और ये बी बार है, ये बी बार है, ठीक है। देखो लेंथ कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के लाइन पर, ये एक ही लाइन पर है दोनों वेक्टर, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया ये 3 है। ये कितना है? 3 मतलब मॉड ऑफ ए बार इसका कितना है? 3 है। और अगर मैंने मॉड ऑफ बी बार लिख दिया, ये भाई ये ना ये कुछ और नहीं 21 है, ये कितना 21 है। तो क्या मैं इसको इक्वल वेक्टर बना सकता हूँ? यस बच्चा, यस एब्सोल्युटली। कैसा? अब तो मुझे लगता है बच्चे लोग समझ के रहेंगे। 2 तरीका है, बोलो क्या है 2 तरीका क्या है? या तो सर आप ये बोलो बी बार कोई बी बार और ए बार को इक्वल बनाना, तो ए बार को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे यस और नो, यस और नो बच्चा, यस और नो, ऐसा बोलो। या फिर देखो इसमें से छोड़ो, ये नहीं था तुम्हारे। या फिर क्या करोगे? ए बार और बी बार को इक्वल बनाना है तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। इसको क्या करोगे? 3 से डिवाइड करो, देखो सेम ही आएगा। देख ले, इधर से भी देख ले, सॉरी किससे? 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करने पर देखो बी बार को अगर 7 से डिवाइड किया तो 3 इक्वल, या तो ये तुम्हारी मर्जी। अरे इधर से देख लो ना, ए बार देखो ना, इधर से देख लो, ए बार इज इक्वल टू 7, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या कर रहा है? डिवाइड। तो मैटर ये नहीं करता, कुछ भी चलेगा, मतलब एक नंबर होना चाहिए बस। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी बार इज इक्वल टू क्या हो सकता है बोलो? बी बार इज इक्वल टू ए बार ना, तो ए बार को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर है ना एक रिलेशन समझ में आना चाहिए अपने को। देखो अब मैं तुम लोग को यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक रिलेशन होता है जो आगे चल के सीखेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ ना, वी विल सी, तो लिखना चाहिए ऐसा, वी विल सी। देखो क्या होता है मालूम है? 2a बार इधर ही रखो, ये b बार उस साइड जाएगा तो क्या आएगा? उस साइड जाएगा तो क्या आएगा? माइनस। तो लिखते 2a बार प्लस है ना, उस साइड जाएगा तो क्या आएगा? अच्छा लिख देता हूँ 2a बार
ये उस साइड आएगा तो क्या आएगा माइनस बी बार, और ये क्या आएगा 0। ये देखो ये 0, ऐसा भी एक रिलेशन बनता है कि डैट इज आगे चल के इसका एक थियरम आएगा 2a बार माइनस बी बार इक्वल टू और 0। ये सर बहुत कन्फ्यूजन कर रहा है, बहुत कन्फ्यूज कर रहा है, कसम खुदा की। चल हटा देते, जो तेरे को कन्फ्यूज करेगा हटा दे उसको, ठीक है। कोलिनियर के लिए एक फंडा होता है, जरा यहाँ पर भी देख ले। चल इधर ही देखता हूँ, एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूँ, जरूरी है मेरे लिए तेरे लिए जरूरी है। तो यहाँ पर ये बी बार है, उस साइड आएगा तो क्या आएगा माइनस, मतलब क्या आएगा बोलो 0 इज इक्वल टू 7a बार माइनस बी बार। अच्छा डैट इज करके सिस्टमेटिक लिखो 7a बार माइनस बी बार इक्वल टू और 0। ये कंसेप्ट होता है, इसको जनरली कैसे लिखते हैं मालूम है? जनरली कैसे लिखते हैं? जनरली देख बच्चा, एक ए बार के साथ 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, बी बार के साथ है ना -1 मल्टीप्लाई कर रहा है। इसको आगे चल के तुम लोग देखोगे, आगे चल के मेरी बात सिर्फ याद रखना, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास लगाए समझ लो रिवीजन कर रहे हो ना, तो मेरी बात याद रखना, ए बार लिखने का और बी बार लिखने का, ए बार के साथ कोई नंबर है उस नंबर को स्केलर बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एम, क्या मान लेता हूँ एम, या फिर टी एम मान लो, और बी बार के साथ जो नंबर है उसको एन मान लो नंबर, और बीच में प्लस लिखो इक्वल टू और 0। ये याद रखना, जनरली अपन ऐसे लिखते ए बार और बी बार, ए बार को कुछ मल्टीप्लाई कर, बी बार को कुछ मल्टीप्लाई कर। आगे चल के ना ऐसा बहुत सारे कंसेप्ट आने वाले, इसको ए बार बी बार अलग अलग बुक में अलग अलग, इसको कोई T1 बोलता है, इसको T2 बोलता है, और यहाँ पर T2 मामा याद आ रहा है भुवन बम, हाँ बराबर, वो याद रहता है अपने को, ये याद नहीं रहता है। मतलब सिर्फ ये बोल रहे कि नंबर को ना वो अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं कि बताते बोलते फॉर कोलिनियर, एमसीक्यूज में आएगा फॉर कोलिनियर विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो तुम लोग ऐसा लिख के देने का, ऐसा लिख के देने का कि MA बार प्लस NB बार इक्वल टू और 0। मालूम पड़ा कैसा आया? अरे उसको इधर यही वाला है ना, इसको इधर घसीट लिया, समझ पा रहे हो? T1 बार A बार ऐसा दिखा तो बोलने का ऑप्शन टिक करने का है। CT में ऐसे क्वेश्चन आते जाते, बच्चे लोग को लगता है कोलिनियर मतलब एक लाइन पे, साला ये क्या गंदगी दे दिया। अरे ऐसे ही होता बच्चा, मेरी जान ऐसे ही होता है। ये कंसेप्ट क्लियर रखो। मैंने लिखा वी विल सी, जरूरत नहीं है, बस स्टिल इसको कॉपी करो जल्दी। सो गाइस लास्ट वन इज व्हाट? फ्री वेक्टर। ये भी बहुत काम का चीज है, फिजिक्स में काम आता है। देखो क्या लिखा है, वेक्टर कैन बी ट्रांसफर एनीवेयर इन ए स्पेस, मतलब एक वेक्टर रहेगा उसको कहीं पर भी ट्रांसफर करो। एग्जांपल दूंगा तो ही क्लियर रहेगा, मुझे मालूम है अपने बच्चे लोग का लेवल क्या है, ऐसा थियरी वियरी हजम ही नहीं होता अपने को, बरोबर है। इन ए स्पेस विदाउट चेंजिंग इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन सच अ वेक्टर इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्री वेक्टर। हटाओ मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। यहाँ पर देखो एक वेक्टर है, इसका नाम क्या लिख दिया? ए बार। क्या लिख दिया? ए बार, बरोबर है। और एक दूसरा वेक्टर है जिसका नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये थोड़ा अलग बना देता हूँ, ये ऐसा बना देता हूँ, क्या लिखा? बी बार, बराबर बच्चा। ये उसका इनिशियल पॉइंट, ये उसका इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। हाँ तो देखो इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम है? वेक्टर को हम लोग कहीं पर भी, ये देखो समझो ये वेक्टर का लेंथ है, ये दिख रहा है ये वेक्टर का लेंथ है, ये देखो ये ए बार है, हाँ बच्चा ये ए बार है। इसको उठा के, और ये दूसरा वाला क्या है? ये दूसरा वाला समझो बी बार है, ये नो के, अच्छा ये हटाओ, ये हटाओ। ये देखो बच्चा, ये एक पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, हाँ ये हम लोग इसको फ्री वेक्टर बोलने वाले। कब मालूम है? देखो इसको उठा के कैसा भी नचा दो, कैसा भी नचा दो, लेकिन एक चीज याद रखना, ये देखो ये देखना, ये ब्लू वाला देखो ऐसा जा रहा है, ये देखो तुम लोग का स्क्रीन के ऐसा, ये डायगोनली जा रहा है, और ये वाला देखो ऊपर जा रहा है, हाँ समझ लो, ऐसा समझना बच्चा। देखो कैसा भी मूव कर, कैसा भी मूव कर, लेकिन इसको जो ऊपर जा रहा है ना उसको नीचे मत डाल देना। जो मेरे लेफ्ट जा रहा है, तुम्हारे राइट जाता रहेगा, मेरे लेफ्ट जा रहा है, उसको ऐसा डायरेक्शन चेंज नहीं करना। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, कैसा भी मूव कर। मतलब देखो ये देखो, अभी देखो ये ब्लैक वाले को हिला देता हूं, दिख रहा है? ऐसा नहीं करूंगा, ब्लैक वाले को कहीं पर भी नहीं, ये दिख रहा है, मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर चिपका दिया, देखो दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर। अच्छा एक काम करो, वापस जैसा था वैसे करो, ऐसा था ना, ओके। अब मैं ब्लू वाले को हिला रहा हूँ, ब्लू वाले को हिला रहा हूँ, ब्लू वाले को, अच्छा ये ऐसी है, ब्लू वाले को, अरे यार ये डायरेक्शन, ब्लू वाले को हिला रहा हूँ, ध्यान से देखना, ब्लू वाला कैसे भी बनाओ, कैसे भी बनाओ, हाँ कहीं पर भी रखो, कहीं पर भी, इधर रख देता हूँ, इधर रख देता हूँ, बस सिर्फ ये याद रखना ब्लू वाले का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड तो फिक्स है ना भाई, मार्कर का क्या लेंथ चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर देखो ये जो दिख रहा है, ये जो काला वाला, अच्छा इसको एक काम करता हूँ, ब्लू से बना देता हूँ, ठीक है, तो और समझेगा अपने को बी बार। तो अपन क्या करेंगे, देखो इसको अभी मैं मूव कर रहा हूँ, मूव देखो कैसे करता हूँ, मूव कैसे करता हूँ। ये ब्लैक वाले को उठा के इधर रख देता हूँ, ठीक है, इधर रख देता हूँ, एक ब्लैक वाला आज भी ये नीचे ही है, और ये ब्लू वाले को उठा के ऐसा रख देता हूँ। तो एक तो दिख रहा है यहाँ पर, ये कैसे भी मूव कर रहा है, देखो ऐसा दिख रहा है, कभी कभी काम आता है, ये ऐसा मूव करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो ये था स्पेस में, कहीं पर भी लाके अटैच कर देना, लेकिन देखो मैग्नीट्यूड सेम है, ये जितना है ना उतना ये भी है, थोड़ा खराब दिख रहा है लेकिन यहाँ पर देखो ये जितना है ना उतना ही है, ये ब्लू वाला जितना है ना उतना ही है। चलो और एक काम करते हैं, और एक हिला देते हैं, यहाँ पर इसको उठाते हैं, ये ब्लू वाले को, ऐसा नहीं करना, डायरेक्शन ऊपर जा रहा तो ऊपर ही है,
यहाँ पर रख देता हूँ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ब्लू वाला, ये ब्लू वाला बी बार जैसा वैसी, और ये ए बार किधर भी रख सकता है, मैं इधर रख देता हूँ, तुम्हारी मर्जी कहीं पर भी रखो। ए बार मतलब तुम्हारी मर्जी, मैंने बोल दिया कैसे भी रखो, तुम्हारी मर्जी कैसे भी रखो, एक ही हो गया। और कुछ करो ना, जमेला करो। एक काम करते हैं, हाँ ये ब्लैक वाला उठाओ, ब्लैक वाला ऐसा रख दो, हाँ चलो ठीक है। ए बार बस ऐसे गेम खेलने का। ये ब्लू बार उठाओ, जरूरी है कि ऊपर हो, इधर रख देता हूँ, तुम्हारी मर्जी जैसा चाहिए वैसा नाचाओ, बस डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। इट इज कॉल्ड एज फ्री वेक्टर। देखो आप अब रीड करो, इफ अ वेक्टर कैन बी ट्रांसफर, अगर कोई वेक्टर ट्रांसफर हो रहा है एनीवेयर इन ए स्पेस, एनीवेयर जैसे मैंने ये मार्कर को स्पेस में हिला रहा था, बरोबर है, ट्रांसफर कर रहा था, विदाउट चेंजिंग इज मैग्नीट्यूड। क्या ब्लू वाला अगर 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 15 नहीं होएगा, 8 नहीं होएगा। ब्लैक वाला, और डायरेक्शन देखो ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर ही है, दिख रहा है यहाँ पर, ये भी ऊपर ही है। और ये देखो ब्लैक वाला ऐसा कॉर्नर में जा रहा है, ऐसे ही नीचे जाएगा। अरे समझ पा रहे हो ये चीज? तो इट मीन देखो मैंने क्या लिखा, इनिशियल पॉइंट कहीं पर भी मूव करो, इसका इनिशियल पॉइंट है ना, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसे बच्चे लोग को बोलता हूँ, ये देखिए अंगूठी, ये रिंग दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या गरीबों, पहना क्या, 10 रुपये का खरीदा मैंने, वो भी सूरत में मिला मेरे को, 1 रुपये का लिया था, नहीं निकला तो 10 रुपये दे के ले लिया। ये देखो बच्चा, ये जो दिख रहा है ये वाला अंगूठी, ये जो दिख रहा है इसको इनिशियल बोलो। क्या बोलोगे? इनिशियल। बच्चा थम करो, थम, हाँ ये इनिशियल है। ये देखो ये इनिशियल को टच हिला दो, कहीं पर भी हिला दो, इधर रखो, इधर ही रखो, ऐसा बोल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें। बस मुझे लगता है 8 के 8 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्लियर हो गया। और एक छोटा टॉपिक है जिसको बोलते हैं अलजेब्रा और वेक्टर्स, जहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखने वाले, डिवीजन भी देख लेंगे अपन ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो, अब डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर लाइक करना बच्चा। लॉगिंग आउट।